बिल्किस बानो के मामले में कुछ नए अपडेट्स हैं जो सामने आए हैं। सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है वो ये है कि जो कॉन्विक्ट्स हैं 11 में से 10 ऐसे कॉन्विक्ट्स हैं जिन्होंने 1000 दिन से ज़्यादा पैरोल पर जेल के बाहर रहे हैं वो लोग। उसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि 2 ऐसे भी आरोपी हैं जो मॉलेस्टेशन और विटनेसेस को थ्रेटन करने के मामले के साथ जुड़े गए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है। ये मामले तब सामने आए हैं जब ये आरोपी पैरोल पर बाहर थे। कोर्ट के दस्तावेजों से क्या निकल करके सामने आया है, कोर्ट में पूरे मामले पर क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या है लेटेस्ट अपडेट, बताएंगे आपको द वायर के इस वीडियो में। मंगलवार 18 अक्टूबर को बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका जो सामने रखी गई थी। कपिल सिब्बल जो लॉयर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि सभी दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए। ये याचिकाएं एक बड़े बेंच के सामने सुनी जा रही हैं और याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं रूपरेखा वर्मा, पूर्व सांसद सुभाषिनी अली और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल। गुजरात सरकार ने भी इस याचिका पर अपना बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हलफनामा दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने सोमवार 17 अक्टूबर को कैदियों की रिहाई के समर्थन में हलफनामा दायर किया। गुजरात सरकार ने हलफनामे में ये कहा था कि कैदियों की रिहाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के साथ की गई है और साथ ही फैसला केंद्र सरकार की सहमति के बाद लिया गया था। हालांकि केंद्र गृह मंत्रालय ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साधी हुई है और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस हलफनामे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि उम्र कैद की सजा काट रहे 11 में से 10 दोषी पैरोल, छुट्टी और अस्थायी जमानत पर 1000 दिन से ज्यादा से बाहर रह रहे थे। वहीं मामले में 11वां दोषी 998 दिनों तक जेल के बाहर रह रहा था। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने गुजरात सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के हवाले से यह बताया है कि 11 दोषियों में से एक, जिनका नाम है रमेश चंदना, 1576 यानी कि 1500 दिनों से ज्यादा से जेल के बाहर थे और पैरोल पर छुट्टी मना रहे थे। इन दोषियों ने जो समय जेल से बाहर बिताया है वो करीब 3 साल से ज्यादा का है। 58 साल के रमेश चंदना ने करीब 4 साल जेल से बाहर बिताए। वहीं जनवरी और जून 2015 के बीच 14 दिनों की छुट्टी 136 दिनों में बदल गई। उसे जेल से लौटने के लिए 122 दिनों की देरी हो गई। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कुछ दिन एस्टैब्लिश किए गए थे कि इन दिनों के लिए ही वो जो अपराधी हैं वो बाहर रहेंगे, वो बल्कि लंबा खिंचता गया ये पूरा समय। सभी 11 दोषियों को हलफनामे के मुताबिक औसत 1000 से ज्यादा दिनों तक बाहर रहने की इजाजत मिली थी। सितंबर 2013 से जुलाई 2014 के बीच 197 दिनों की देरी के बाद आत्मसमर्पण इन्होंने किया था। नासिक जेल से उसकी 90 दिनों की पैरोल 287 दिनों की हो गई थी। सभी दोषियों में सबसे ज्यादा वक्त जिस व्यक्ति ने जेल से बाहर बिताया वो थे 65 साल के जसवंत नाई। उन्होंने 1000 से ज्यादा दिनों के लिए बाहर समय निकाला और उसके साथ साथ साल 2015 में उसने नासिक जेल में 75 दिनों से के देरी के बाद एक आत्मसमर्पण किया। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि सीबीआई का जो क्रिमिनल ब्रांच होता है और उसके साथ साथ मुंबई का स्पेशल कोर्ट जिसमें सिविल जज भी शामिल हैं, उन्होंने पूरे इस रिमिशन पॉलिसी के खिलाफ अपना ऑपोजिशन रखा था और इसे रिफ्यूज किया था। ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि गुजरात सरकार ने अपने जवाब में क्या कहा। जो याचिकाकर्ता हैं सुभाषिनी अली, उनके आधारों पर भी गुजरात सरकार ने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि वो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, एक पदाधिकारी रही हैं, तो किस आधार पर वो गुजरात सरकार की इस रिमिशन पॉलिसी का विरोध कर रही हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। उसके साथ साथ गुजरात सरकार ने अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये भी क्लैरिफाई किया कि जो रिहाई दी गई थी वो दरअसल आज़ादी के महोत्सव से जुड़ी हुई नहीं थी। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया उसके साथ जोड़ करके इस चीज को ना देखा जाए। उन्होंने ये कहा कि जो 1992 की गुजरात की स्टेट की पॉलिसी है रिमिशन की, उसके तहत जो कंडीशंस रखी गई थी, जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया था, उसको देखते हुए इन कैदियों को रिहा किया गया।
गुजरात सरकार ने यह तक कहा कि जो याचिका फाइल की गई है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है सुभाषिनी अली, महुआ मोइत्रा, रेवती लॉल और उसके साथ साथ रूपरेखा वर्मा द्वारा, वो दरअसल सिर्फ एक PIL का जो प्रोविजन है उसका दुरुपयोग है। इसीलिए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये तक कहा कि जो भी ये याचिकाएं हैं जो रिहाई के खिलाफ फाइल की गई हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उन सारी याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो इस मामले की पूरी सुनवाई कर रहा था, अजय रस्तोगी और CT रवि का जो बेंच है, उन्होंने गुजरात सरकार पर भी बड़े सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि जो दलीलें दी गई हैं वो बड़ी भारी भरकम है, पर उसके साथ साथ इन दलीलों में फैक्ट्स की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है उसमें काफी सारे पुराने केसेस को रेफर किया गया है और अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है, मगर उसमें भी फैक्ट्स की कमी है। ऐसा इस पूरे बेंच ने सुनवाई करते वक्त ऑब्जर्व किया। इस पूरे प्रकरण में एक जरूरी बात नोट करने वाली वो ये है कि जो रिहाई की गई है, जो रिमिशन किया गया है, उसे एक कंडीशन पर किया गया था, एक बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन पर, जिसमें यह कहा गया था कि इन कैदियों को इसलिए रिहा किया गया है क्योंकि उन्होंने अच्छा बर्ताव किया है, यानी कि गुड बिहेवियर के चलते उन्हें रिलीज किया गया है, उनका सेंटेंस पूरा हो रहा है इसलिए। जबकि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, यानी कि आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई गई थी, लेकिन गुड बिहेवियर की कंडीशन पर इन लोगों को छोड़ा गया। मगर आप लोगों को यह बात जरूर बता दें कि 2 ऐसे आरोपी हैं जो पैरोल पर जब बाहर थे, उनके खिलाफ एक केस सामने आया है, एक FIR सामने आई है, जिसमें विटनेसेस को मोलेस्ट करने की और उन्हें थ्रेटन करने का एक पूरा मामला इन आरोपियों पर लगाया गया है। इस मामले में यह कहा गया है कि 2 कॉन्विक्ट्स जो इस पूरे मामले में मिथेश चिमनलाल भट्ट और राधेश्याम भगवान दास शाह और राधेश्याम का एक भाई आशीष, इन लोगों को सेक्शंस 354, 504, 506 और 114 यानी कि 114 IPC में इन लोगों के खिलाफ एक FIR भी सामने आई है। और इस पूरे FIR से ये नजर आता है कि किस तरह से विटनेसेस को और उनके साथ जो लोग हैं उन्हें थ्रेटन करने की कोशिश की गई और एक मॉलेस्टेशन का चार्ज भी इन लोगों पर लगाया गया। ये जो पूरी FIR है, इसे सबेरा बेन पटेल और पिंटू भाई की कंप्लेंट पर दायर किया गया था। उनका ये कहना है कि उन्हें और जो विटनेसेस हैं उनको मोलेस्ट किया गया, एक लड़की को मोलेस्ट किया गया, और उसके साथ साथ ये मामला सामने आया जब ये आरोपी पैरोल पर बाहर थे। तो किस गुड बिहेवियर की बात हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो उठाया जा रहा है वकीलों द्वारा, सोशल मीडिया पर और एक्टिविस्ट द्वारा। उसके साथ साथ और भी ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं जहां इन्हीं विटनेसेस को थ्रेटन किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि 15 अगस्त को जब रिहाई की पॉलिसी को अनाउंस किया गया था, जब इस रिमिशन को अनाउंस किया गया था, उसके बाद पूरा एक डर का माहौल था रणदीकपुर के इलाके में और इस इलाके में गुजरात के, जहां पर विटनेसेस और उनके साथ साथ गुजरात दंगे के सर्वाइवर्स रहते हैं। इसी के साथ साथ बिल्किस बानो की जो वकील हैं शोभा गुप्ता, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह की ये रिहाई की गई है, जिस तरह की प्रक्रिया को फॉलो किया गया है, उससे एक थ्रेटनिंग मैसेज जाता है भारतीय समाज की महिलाओं के प्रति, और ये मैसेज बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इस पूरे प्रकरण से ये नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्किस बिल्कुल टूट चुकी हैं और नाउम्मीद हो चुकी हैं इस तरह के प्रक्रिया के बाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।